गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 3 चल रही थी अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपनी हेडिंग चल रही थी आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। इसके अंदर देखें आप, उपसह संयोजक यौगिकों में जो समावयवता थी, इसके अंदर आएगा अपना, हमने दो प्रकार की समावयवता पढ़ी थी उपसह संयोजक यौगिकों में। एक थी इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और अपनी चल रही है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और sp3 संकरण वाले जो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और संकरण हो sp3, तो ऐसे क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनके लिए हमने पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ 4 लिगेंड होंगे जो कि एक दूसरे से समान दूरी और समान बंध कोण पर स्थित होते हैं। इस कारण से इनमें ज्यामितीय समावयवता की कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन यदि ये जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग हों तो यौगिक असममित होने के कारण ध्रुवण घूर्णकता ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण शो करेगा, जिसके कारण से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे। और ऐसे यौगिक मिरर इमेज के रूप में 2 आइसोमर या समावयवी का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा हमने कल की क्लास में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल पढ़ा था हमने इसके अंदर बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड, ऐसा हमने कल पढ़ लिया था। ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उनमें केवल प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, अर्थात इनमें ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो रही, केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो 2 प्रकार हैं उनमें से जो ज्यामितीय समावयवता है वो इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, इसमें केवल प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। इसके बाद हम सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में आप सेकंड लगा क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले dsp2 संकरण वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सेकंड हेडिंग रहेगी अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें dsp2 संकरण हो केंद्रीय धातु परमाणु का, उनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय ज्यामिति। ठीक है, तो इसके अंदर आता है कि वर्ग समतलीय ज्यामिति में भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। वर्ग समतलीय ज्यामिति में इस प्रकार से 4 लिगेंड होंगे। अब देखें, ये जो वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसके अंदर ये चारों लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। जिस प्लेन में केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसी प्लेन में इससे जुड़े हुए चारों लिगेंड होंगे वर्ग समतलीय ज्यामिति में। इस कारण से यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाई जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले dsp2 संकरण वाले वर्ग समतलीय संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए चारों लिगेंड एक ही तल में होते हैं। इस कारण से ये यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएंगे। सारे एक ही तल में होंगे तो ये असममित नहीं होंगे, तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। लेकिन यदि वर्ग समतलीय ज्यामिति के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए ये समूह क्या हों, 2 एक जैसे हों और 2 एक जैसे हों, अलग अलग हों, या फिर 3 कोई 2 एक जैसे हों, ये दोनों अलग अलग हों, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है वो बन जाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले dsp2 संकरण वाले जो वर्ग समतलीय यौगिक होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के द्वारा ये जो 2 आइसोमर बनाएंगे उनके नाम रहेंगे सिस और ट्रांस। सिस कब बोलेंगे, जब इससे जुड़े हुए समान समूह होते हैं ना, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए समान लिगेंड, एक जैसे लिगेंड एक ही तरफ हों, तब उसको बोलेंगे सिस।
और एक जैसे लिगेंड है और एक दूसरे की अपोजिट पे हो तब उसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांस बोलेंगे। तो इसमें लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वाले वर्ग समतलीय संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु तथा चारों लिगेंड एक ही तल में होने के कारण यहाँ प्रकाशिक समावयवता की कोई संभावना नहीं पाई जाती है, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उनके समान या असमान, कोई भी दो समान हो या कोई भी दो समान है और दो अलग अलग है, ये भी हो सकता है ये दो समान है और ये दो समान है, दो पॉसिबिलिटी बनती है इसके अंदर, या तो दो दो समान होंगे या फिर दो समान है और ये दोनों ही क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये यौगिक है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा तब ये यौगिक दो प्रकार के समावयवी बनाते हैं, जिसमें एक का नाम रहेगा सिस और सेकंड का नाम रहेगा ट्रांस। अब सिस वाले कब बोलेंगे, जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए समान लिगेंड एक ही तरफ हो, समान लिगेंड एक साइड में ही हो तब उसको बोलेंगे सिस, और समान लिगेंड एक दूसरे की अपोजिट में होंगे तब उसे हम ट्रांस आइसोमर या ट्रांस समावयवी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समपक्ष समावयवी और इसको बोलेंगे हिंदी में विपक्ष समावयवी। इतना लिखें आप, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। इतना लिख लिया हुआ, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। आप इसके अंदर नोट लगा के एक बात लिखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो उप सह संयोजक यौगिक होंगे वो दो प्रकार का संकरण प्रदर्शित करते हैं, sp3 संकरण और DsP2 संकरण। sp3 संकरण वालों की ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल और DsP2 वालों की ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, उसके बाद में sp3 संकरण वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या शो करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सा प्रकार है, यानी प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो शो की जाएगी sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के द्वारा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वाले वर्ग समतलीय संकुल है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, ज्यामितीय समावयवता, उसको प्रदर्शित करते हैं। ये लिखा जाएगा इसमें, ये बना लो आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले दो प्रकार के होंगे, sp3 वाले चतुष्फलकीय जो कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वाले जो वर्ग समतलीय हैं वो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो नहीं पाई जाएगी। ये बनाएं। इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वालों का। तो लिख लिया होगा, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखते हैं प्लेटिनम Cl2 NH3। ये रहेगा अपना फर्स्ट एग्जाम्पल।
इसका आईयूपीएसी नाम क्या रहेगा? डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ये रहेगा इसका आईयूपीएसी नाम। डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, अब ये किस प्रकार से DsP2 संकरण है इसके अंदर, तो किस प्रकार से ज्यामितीय समावेशता प्रदर्शित करेगा वो देखें आप। तो इसमें आएगा आपकी वर्ग समतलीय ज्यामिति रहेगी प्लेटिनम, इससे ये जुड़े हुए हैं 4 लिगेंड। 2 क्लोरीन है और 2 NH3 है। मान लीजिए दोनों क्लोरीन एक साइड में है और ये दोनों NH3 है वो एक साइड। एक तो ये बनता है। ठीक है, सेकंड हम क्या करें इसका कि प्लेटिनम है केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ में चारों लिगेंड जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये NH3 यहाँ ले जाएं और Cl को यहाँ ले आए। तो यहाँ पे NH3 Cl Cl और यहाँ पे सेकेंड बन गया इसका। इससे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है दोनों NH3 एक साइड हो, दोनों Cl एक साइड हो, और हो सकता है एक दोनों NH3 एक दूसरे की ट्रांस पे हो। ये NH3 और ये NH3 एक दूसरे के अपोजिट में, समान समूह है एक दूसरे के विपरीत में है। ऐसे ही समान समूह है एक दूसरे के विपरीत में, क्लोरीन भी एक दूसरे के अपोजिट में है और एमीन है वो भी एक दूसरे की अपोजिट में। लेकिन इस वाले में सेम NH3 एक साइड में है और सेम लिगेंड क्लोरीन एक साइड में। तो जब समान समूह है एक तरफ होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और जब समान समूह है एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो इस प्रकार से PtCl2 NH3 है वो 2 प्रकार के आइसोमर बनाएगा, सिस और सेकंड रहेगा ट्रांस। सिस में समान समूह है एक तरफ होने पे सिस बोलेंगे और समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होने पर उसे ट्रांस बोलेंगे। तो ये रहेगा इसका PtCl2 NH3 का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। में 2 आइसोमर बनेंगे, सिस आइसोमर और सेकंड को बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, बनाए इसको। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें आप। सेकंड एग्जांपल के अंदर हम कोई प्लेटिंग ग्रुप पढ़ रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला DsP2 संकरण वाला कोई संकुल है, लेकिन उसमें जो लिगेंड है वो हम कैसा रख रहे हैं? लिगेंड रख रहे हैं हम एसिमेट्रिक किलेटिंग ग्रुप। एसिमेट्रिक किलेटिंग ग्रुप कौन से होंगे? जिसके अंदर दोनों डोनर एटम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों एटम दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक किलेट ग्रुप या लिगेंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सेकेंड एग्जांपल में लिखे आप कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वाले वर्ग समतलीय संकुल जिनमें असममित किलेटिंग लिगेंड उपस्थित हो उनमें भी ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वाले वर्ग समतलीय संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई असममित किलेट लिगेंड उपस्थित हो उनमें भी ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। एग्जाम्पल देखें आप इसका। हमने लिखा यहाँ पे ग्लाई सिनेटो सर्किट, ये रख दिया हमने।
अभी ग्लाइसिनेटो क्या है, ये लिगेंड आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ग्लाइसिनेटो सेकिन। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो ग्लाइसिनेटो सेकिन में देखो ग्लाइसिन क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर देखो आपकी ग्लाइसिन क्या होता है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला रहेगा आपके CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये रहेगा आपके ग्लाइसिन का फॉर्मूला। ये ग्लाइसिन क्या है, एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड ग्लाइसिन के अंदर ये हो गया बेसिक ग्रुप, अक्षारीय समूह है एमिनो, और ये हो गया एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे सिंपल जो ग्लाइसिन है या फर्स्ट एमिनो एसिड यही रहेगा, जिसमें CH2 के साथ में एक साइड में बेसिक NH2 ग्रुप होगा और एक साइड में एसिडिक COOH ग्रुप होगा। अब इसमें से यदि हम ये वाला हाइड्रोजन निकाल दें तो इससे क्या बनेगा, माइनस में H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, इसका नाम है ग्लाइसिन। यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस साइड जाएगा तो कार्बन पॉजिटिव CH2 NH2 ये बन गया। अब ये जो ये लिगेंड के रूप में कार्य करेगा, लिगेंड के रूप में कार्य करेगा, तो एक तो ये हो गया डोनर एटम नाइट्रोजन, और एक ये हो गया डोनर एटम ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों डोनर एटम अलग अलग है ना इसके अंदर, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, असममित किलेट लिगेंड या असममित किलेट ग्रुप बोल देंगे। और अब ये जो लिगेंड बना है अपना ग्लाइसिन से माइनस में H पॉजिटिव निकल जाने से, तो वो लिगेंड है वो ऋणावेशित है, और ऋणावेशित लिगेंड के नाम के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, O लगाते हैं, तब इसका नाम ग्लाइसिन से चेंज होकर क्या रख दिया हमने, ग्लाइसिनेटो, ये रख दिया हमने इसका नाम ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो लिगेंड है यहाँ पे वो ये है, और इनकी संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। बनाए इतना, ठीक है, बन गया। ये एमिनो एसिड है, अभी फर्स्ट एमिनो एसिड भी बोल सकते हैं, सबसे सिंपल एमिनो एसिड यही रहेगा। अब हम इसका लिखेंगे नाम यहाँ पे, अभी इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लेटिनम NH2 CH2 C डबल O 2 है, ये बनेगा। अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम, तो अक्ष प्लस में 2 इंटू एक ग्लाइसिनेटो के ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को किससे गुणा कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे, =0। तो x -2 बन गया, -2 को +1 के साथ में माइनस हो जाएगा पूरा, x -2 =0। इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 2 बनेगा। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा आपके, सेकंड रहेगा। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे हम बिस ग्लाइसिनेटो, डाइग्लाइसिनेटो भी लिख सकते हैं लेकिन, और बिस ग्लाइसिनेटो भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकिन, ये रहेगा इसका आईयूपीएसी नाम, बिस ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकिन, या इसको हम डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकिन भी कह सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये ज्यामितीय समावेयता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो किस प्रकार से शो करेगा। तो देखें इसके अंदर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस प्रकार से शो करेगा। ये क्लियर हुआ इतना, देखें। और इसके अंदर संकरण है वो DsP2 है, और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेटिनम, केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है, वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे। 2 ग्लाइसिनेटो ना, एक को इस साइड जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक में 2 डोनर एटम है, तो 2 में होंगे 4 डोनर एटम, तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे केंद्रीय धातु परमाणु से। एक ग्लाइसिनेटो इस साइड रखेंगे, दूसरा इस साइड रखेंगे। देखो इसमें
हमने रख दिया यहाँ पे NH2, फिर आप NH2, CH2, C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे लिख दिया NH2, छोटा CH2, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ये बना दिया। सेकेंड इसका आइसोमर क्या बनेगी, इसको चेंज कर दे, एक को सेम रखें, इसको चेंज करें। चेंज करने का मतलब है NH2 नीचे और ऑक्सीजन ऊपर आ जाए। तो इसका जो सेकेंड बनेगा उसमें ये आ जाएगा प्लेटिनम, NH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ये तो सेम है, इस साइड था वही इस साइड आ गया। इसके ना देखिए आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH2, NH2। कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। इस वाले के अंदर NH2 एक साइड में, ऑक्सीजन एक साइड में, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। और इस वाले में NH2 जो डोनर एटम वाले हैं वो एक अपोजिट साइड में है, और ऑक्सीजन एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तब इसका नाम रहेगा यहाँ पे ट्रांस आइसोमर या विपक्ष समावेदी। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले DsP2 संकरण वाले वृक्क समतलीय ज्यामिति वाले संकुल जिनमें असममित किलेट लिगेंड उपस्थित हों, उनमें भी निम्न प्रकार से ज्यामिति समावयवता के द्वारा सिस और ट्रांस दो समावयवी बनते हैं। ये रहेगा एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर भी बता दी इसकी, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी बता दिया, इसका आईपीसी नाम भी बता दिया, और इस प्रकार से इसमें दो ज्यामिति समावयवी बनेंगे। बनाए इसको। तो ये रहेगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले sp3 संकरण और DsP2 संकरण वाले जो उपसह संयोजक यौगिक है, उनमें किस प्रकार से स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो पाई जाएगी। तो sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय में आपके रहेगी यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2 संकरण वाले जो वृक्क समतलीय हैं उनमें पाई जाएगी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करती, और sp3 संकरण वाले जो चतुष्फलकीय संकुल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते हैं, ये भी बता दिया। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उसमें ये बोला जाता है कि मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर में बनते हैं, 4 और 6 में बनते। तो 2 से लेकर के 12 तक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेकर 12 तक रहेगा। लेकिन जो हम स्टडी करते हैं जिनकी या फिर जिनका मोस्टली यूज किया जाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद में अपनी सेकंड हेडिंग रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।